जनरली हम जितनी भी हाई वोल्टेज लाइन देखते हैं इनसे मोस्टली एसी सप्लाई फ्लो करती है, लेकिन हाई वोल्टेज डीसी लाइन एसी सप्लाई की भी बाप होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे घरों तक जो 440 वोल्ट की सप्लाई आती है वह एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन हमेशा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज पर ही एग्जिस्ट करती है। छोटे मोटे काम यह लाइन नहीं करती। जो हाई वोल्टेज एसी लाइन होती है उसको शॉर्ट में HVAC बोलते हैं और इसमें जनरली 3 फेज होते हैं जो तीनों कंडक्टर आपको क्लियरली दिख जाएंगे। अब जो हाई वोल्टेज डीसी लाइन होती है उसको HVDC बोलते हैं और उसमें सिर्फ 2 ही कंडक्टर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हाई वोल्टेज डीसी लाइन की बात करें तो वह चाइना में अवेलेबल है, जिसका नाम आप देख सकते हो। एक्चुअल में यह हाई वोल्टेज डीसी लाइन नहीं बल्कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लाइन है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 1100 किलोवोल्ट है और इसकी पावर कैपेसिटी वाकई में ब्रिलियंट है। 12,000 मेगावाट पावर यह लाइन कैरी करती है और इस लाइन की लेंथ 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आना चाहिए कि यदि यह लाइन इतनी पावर कैरी करती है तो फिर जो लो वोल्टेज एसी लाइन होती है वहां पर इसको यूज क्यों नहीं करते। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है कॉस्ट। दोनों ही लाइन एक्सीलेंट है लेकिन अपने अपने फील्ड में। यदि 765 kV की अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन का एग्जांपल देखें तो इतने हाई वोल्टेज को जब लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना होता है तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव इंटरफेरेंस पिक्चर में आने लगते हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने इस वीडियो में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। यदि आप हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकलोगे तो आपको लाइन की हमिंग नॉइस क्लियरली सुनाई दी जाएगी और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, लाइन का जो कंडक्टर होता है वह अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास की एयर को चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन एयर इलेक्ट्रिसिटी का एकदम बैड कंडक्टर होता है, फिर भी हाई वोल्टेज की वजह से अपने आसपास की एयर को यह चार्ज करने लगता है। जब एयर पार्टिकल चार्ज होते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज हवा के थ्रू भी ट्रेवल करेगा और यह वोल्टेज ट्रेवल करते हुए जमीन पर भी पहुंच जाता है। तो एक्चुअल में जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन होती है वह जबरदस्ती एयर को चार्ज करती है, जबकि एयर चार्ज होना नहीं चाहती, तो इस धक्का मुक्की में हमिंग नॉइस जनरेट होती है। लेकिन इस एयर के चार्जिंग की वजह से कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग जाती है और जमीन नेगेटिव की तरह, और बीच में अभी हमने देखा था कि चार्ज एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। तो यह जो बीच का एरिया है यह कैपेसिटर की तरह एक्ट करने लग जाएगा और कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे 5 वोल्ट कैपेसिटर ने स्टोर कर रखा है और 5 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन का है, तो इस रिसीविंग एंड पर 10 वोल्ट मिलेगा। इसी को कैपेसिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से जितना वोल्टेज हमने सेंडिंग स्टेशन से भेजा था उससे ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग स्टेशन पर मिलता है। अब ज्यादा वोल्टेज का वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमने जो हमारा सब स्टेशन है उसकी डिजाइन एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर की है, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर जैसी ही एक बड़ी डिवाइस होती है जिसको लाइन के पैरेलल में लगाते हैं, इसको बोलते हैं शंट रिएक्टर, जो लाइन में हो रहे कैपेसिटिव इंटरफेरेंस को कम करके लाइन के वोल्टेज को बैलेंस करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ट्रांसमिशन लाइन पर जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होने लगता है, क्योंकि हमारे जो लोड होते हैं वह 90% इंडक्टिव लोड होते हैं, जिनकी वजह से लाइन में इंडक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और रिसीविंग एंड का वोल्टेज कम होने लगता है। अब इस इंडक्टिव इंटरफेरेंस को भी काउंटर करना बहुत जरूरी है, वरना पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो फिर लाइन के पैरेलल में शंट कैपेसिटर लगाए जाते हैं जो वोल्टेज को वापस बढ़ाते हैं। अब यह इंटरफेरेंस जैसे जैसे लाइन की लेंथ और वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे यह और ज्यादा बढ़ने लगते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि लाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होने लगती है, क्योंकि हमें एडिशनल बहुत सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। और इसी पॉइंट पर हमारी जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन है वह एसी के कंपैरिजन में सस्ती होने लग जाती है।